नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो कैंपस है पुणे के अंदर, वहां पर 5 लोगों की मृत्यु हो गई है बिकॉज ऑफ मेजर फायर। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, द हिंदू का आर्टिकल है, 5 डेड आफ्टर मेजर फायर हिट्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गोपाल पट्टी प्लांट इन पुणे। तो पुणे के अंदर यह आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जिसके द्वारा कोविशील्ड मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और यह काफी बड़े पैमाने पर ऑलरेडी भारत के अंदर और भारत के बाहर भी यहां पर लगाना स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। इंटरनेशनली भी अगर आप देखोगे तो यह मुद्दा काफी ज्यादा हाईलाइट हो गया है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फायर। तो इसी के बारे में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्ले सुनहरा मौका स्टडी है क्यों प्ले स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। तो पुणे के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया है, जो लोग वहां पर रहते हैं पता होगा, मंजरी एरिया, और वहीं पर 5 वर्कर्स की मृत्यु हो गई है क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो प्लांट था, लेट मी टेल यू कि पुणे के बाहर यहां पर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया था और वहीं पर यह प्लांट सेटअप किया गया था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जैसा कि आपको पता होगा, कई तरह की छूट दी जाती है सरकार के द्वारा ताकि वहां पर चीजें मैन्युफैक्चर की जा सके और उसका बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी किया जा सके। और यहां पर एक बिल्डिंग थी जिसमें 5 वर्कर्स की हत्या हुई है। अभी अगर आप देखोगे तो बताया गया कि कहीं ना कहीं कंट्रोल में है, लेकिन यहां पर 10 फायर टेंडर्स को भेजा गया है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की जो टीम है वो भी भेजी गई है और ये जो पूरा फायर है करीब दोपहर में 2:45 के आसपास लगा है। और ध्यान रखना है दोस्तों आपको, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज्यादा इस समय कोविड-19 के समय वो इंपॉर्टेंट है। और कोविशील्ड वैक्सीन बनाया जा रहा है और ये बनाया गया है, बेसिकली डेवलप किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा जो बनाया हुआ है वो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में और इसका नाम है कोविशील्ड। और आपको पता होगा कि भारत सरकार ने 2 वैक्सीन का इमरजेंसी यूज दे दिया है, एक है आपका कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन बनाया जा रहा है भारत बायोटेक के द्वारा, जो कि हैदराबाद में स्थित है, और उन्होंने आईसीएमआर के साथ मिलकर यह पर्टिकुलर कोवैक्सीन बनाया है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं कोविशील्ड के बारे में। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्टली कहां पर हुआ। तो लेट मी टेल यू कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो पूरा प्लांट है वहां पर बताया जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग थी वो टर्मिनल 1 गेट के पास लोकेटेड है और वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी। जी हां, वो फुल फ्लैट बिल्डिंग नहीं थी, वहां पर कोई वर्क नहीं हो रहा था, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी और वहीं पर ये आग लगा है। और मेन चिंता की बात ये थी कि उसी के जस्ट बगल में, उसके जस्ट एडजेसेंट अगर आप देखोगे तो कोविशील्ड का प्लांट था जहां पर कोविशील्ड मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पर्टिकुलर बिल्डिंग है और ऊपर के हाइट में से यहां पर धुआं निकलते हुए दिख रहा होगा। और इसीलिए बताया गया है यहां पर डिप्टी कमिश्नर के द्वारा कि ये जो पर्टिकुलर फायर है वो 4th और 5th फ्लोर पर लगी है। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन का 3 बिल्डिंग है, SEZ 3 बिल्डिंग बताया गया है इसको, और ऊपर के एरिया में 4th और 5th फ्लोर पर यह पर्टिकुलर आग लगी है। अब एग्जैक्ट इसकी वजह से डैमेज कितना हुआ है वो आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा यहां पर क्वेश्चन आया था कि क्या जो कोविशील्ड है वो किसी प्रकार से अफेक्ट हुआ है, क्या उसका प्रोडक्शन अफेक्ट हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर लगा है, इसकी वजह से ऑफिशियल्स ने बताया है कि जो प्रोडक्शन है कोविशील्ड का वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुआ है। इनफैक्ट यहां पर जो आधार पूना वाले हैं, जो इसके मेन ओनर हैं, उन्होंने यहां पर बताया कि हमने ऑलरेडी मल्टीपल प्रोडक्शन बिल्डिंग्स को अलग से रखा हुआ है ताकि कल के डेट में अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है तो यहां पर जो प्रोडक्शन है वो किसी भी प्रकार से इंपैक्ट नहीं होगा। तो उन्होंने क्लियरली इसके बारे में बता दिया। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा चिंता का बात तब आया क्योंकि यहां पर 5 मृत्यु हमें देखने को मिली। स्टार्टिंग में क्या हुआ आप देख सकते हो, करीब 4:30 बजे उनका ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि कोई भी लाइफ गई नहीं है, लॉस्ट नहीं हुई है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन करीब 1-1.5 घंटे के बाद आप देख सकते हो 6 बजे के आसपास वापस से उनका ट्वीट आता है और उनका यह कहना था, वी हैव जस्ट रिसीव्ड सम डिस्ट्रेसिंग अपडेट, अनफॉर्चुनेटली सम लॉस ऑफ लाइफ एट द इंसिडेंट। तो यहां पर इस इंसिडेंट की वजह से करीब अभी तक बताया गया है 5 वर्कर्स की मृत्यु हुई है। यहां पर कॉजेस क्या हो सकते हैं, तो देखिए यहां पर जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि मे भी हो सकता है इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ होगा। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो अभी तक कोई भी ऐसा बड़ी जानकारी नहीं दी गई है कि किसकी वजह से हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से। एंड यहां पर हमारा मुद्दा आ जाता है दोस्तों कि अक्सर आप देश के अंदर सुनते होंगे इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो गया,
इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया, इन सब की वजह से यहां पर अक्सर देश के अंदर फायर लगता है। कुछ दिन पहले याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर महाराष्ट्र के अंदर ही यहां पर एक हॉस्पिटल था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहां पर एक रूम में आग लग गई थी, जहां पर बच्चे रखे हुए थे, नवजात जो बच्चे होते हैं करीब 2 महीने 3 महीने के बच्चे, 10 बच्चों की मृत्यु हो गई थी यहां पर। तो काफी चिंताजनक बात है। अगर आप भारत के अंदर देखोगे तो यहां पर कई सारे सर्वे कंडक्ट कराए गए हैं। 2019 का सर्वे है, यहां पर बताया गया है कि यहां पर लाइफ का लॉस होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, और यहां पर 2010 से 14 के बीच में सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर हम मौतें देखें तो करीब टोटल जो मृत्यु होती है आग की वजह से, उसमें से 7% इसकी वजह से हुआ है। 7743 मृत्यु हमें इस पर्टिकुलर पीरियड में देखने को मिला है। टोटल अगर हम देखें तो यहां पर फायर एक्सीडेंट्स की वजह से हमारे देश के अंदर 2010 से 14 के बीच में इन 4 सालों में 1,13,000 मृत्यु देखने को मिली है, मतलब 62 डेथ्स पर डे के हिसाब से आप कह सकते हो। तो यहां पर फायर इंसिडेंट्स की वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं, और इसका रीजन क्या है? रीजन बार बार यही बताया जाता है कि जो वर्क प्लेस की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। यहां पर दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर आपने देखा होगा कि कमला मिल जो रूफ टॉप होटल था वहां पर हुआ था, मीनाक्षी टेम्पल जो मदुरई में है वहां पर हुआ था। इनफैक्ट 10 जनवरी 2020 को पिछले साल एक वर्कर की मृत्यु हो जाती है दिल्ली के एक इंडस्ट्रियल एरिया में। यहां पर अगेन वही रीजन बताया गया कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट था, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता। यहां पर दिल्ली के अंदर और भी कई सारे एरियाज हैं, अक्सर आपको इस तरह के इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट यहां पर जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उन्होंने आदेश भी दिया था दिल्ली सरकार को कि यहां पर जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उसको यहां पर शट डाउन कर देना चाहिए, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से रेसिडेंशियल एरियाज के अंदर का निर्माण किया है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स का निर्माण किया है। लेकिन ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो देश के अंदर नहीं की जाती हैं, और ज्यादातर क्या होता है जो भीड़ भाड़ के इलाके होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स लगे होते हैं, वहां पर अक्सर आपको इंसिडेंट देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। यहां पर आप 5 जो वर्कर्स हैं उनके नाम देख सकते हो, यूपी से बिलोंग करते हैं 2 वर्कर, एक बिहार से और 2 वर्कर यहां पर पुणे से। ये सभी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स थे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मे बी यहां पर, क्योंकि ध्यान रखिएगा वो इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे थे उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर, जो 4th और 5th फ्लोर की हम बात कर रहे हैं, वहां पर इलेक्ट्रिकल का काम चल रहा था। तो मे भी हो सकता है कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो, उसकी वजह से यहां पर हुआ होगा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसी जगह में तो यहां पर किसी प्रकार के नेग्लेक्ट नहीं किए होंगे। लेकिन अगर इस तरह की अगेन इंसिडेंट होती है तो कहीं ना कहीं यहां पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी, यहां पर चीजों का नेग्लेक्ट किया गया होगा, जिसकी वजह से ये फायर इंसिडेंट हमें देखने को मिलता है, और इसके ऊपर यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और बाकी सारी चीजें तो आपकी जांच के बाद ही पता चल पाएंगी, अगर सही से होती भी है तो। इसके अलावा जाने से पहले मैं आपको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में भी बता देता हूं, क्योंकि इसी के कैंपस पर आग लगी है। तो ध्यान रखना, ये एक प्राइवेट कंपनी है, इसको आप कंफ्यूज मत कर लेना, ये एक प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट की नहीं है। इसको फाउंड किया गया था 1966 में, 50 साल से भी पुरानी कंपनी है ये। इसके फाउंडर हैं साइरस पूनावाला, और इसका हेडक्वार्टर जैसे मैंने बताया पुणे के अंदर है, और ये वर्ल्ड वाइड सर्व करते हैं। अभी प्रेजेंट पे मैंने आपको बताया इनके जो चेयरमैन और सीईओ हैं उनका नाम है अदार पूनावाला। और यहां पर इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, एक तो वैक्सीन ऑब्वियस सी बात है, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल जेनरिक ड्रग्स हो गए, ओवर द काउंटर ड्रग्स हो गए, ये सारी चीजें करी जाती हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि इसकी जो पेरेंट कंपनी है, मतलब कि जो सबसे बड़ी कंपनी है इसकी, उसका नाम है पूनावाला इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज। उसकी ये एक सब्सिडरी है, जो हम सीरम इंस्टीट्यूट बार बार बोलते हैं, वो एक सब्सिडरी कंपनी है किसकी? पूनावाला इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज की। इनफैक्ट मैं जब ये वीडियो बना रहा था उसके जस्ट पहले ही यहां पर एक खबर आया, यहां पर आप देख सकते हो कि जहां पर ये आग लगा था 4th और 5th फ्लोर पे, वापस से वहीं पर ये आग लग गया है और उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिएगा, ये जो पूरा अटेंशन है वो इंटरनेशनली भी चला गया है, और यहां पर आप देखोगे अल जजीरा हो गया, CNN हो गया, कई प्रकार के जो मीडिया हाउसेज हैं उसको कवर कर रहे हैं। इसका मेन कारण यह है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे जो देश हैं वो यहां पर इस पर्टिकुलर वैक्सीन के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि जो डेवलप्ड देश हैं यहां पर ऑलरेडी उनको अलग अलग प्रॉब्लम है। वहां पर तो क्या है कि वो लोग खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग करके खुद का कंजम्पशन करने में लगे हुए हैं, लेकिन यहां पर भारत के ऊपर सबकी निगाहें हैं कि किसी प्रकार से एक जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, गरीब देश हैं, हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, वहां पर हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन किस तरह पहुंचा सकते हैं, इसके लिए हमारे देश के अंदर ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में आज मैंने ही वीडियो बनाया था सुबह, आपने देखा होगा कि जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको यहां पर हमने काफी बड़ी मात्रा में जो वैक्सीन है उसका एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया है, और यहां पर बताया भी गया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये वैक्सीन दी जा रही हैं अभी के लिए।
तो ये था दोस्तों पूरा वीडियो, जहां पर आपने रिसेंटली सुना होगा कि 5 लोगों की मृत्यु हो गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंदर। और जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहां पर आपको बताना है कि हमारे जो पड़ोसी देश है उसमें से कौन सा देश है जो कि पहला देश बन गया है, पहला नेबरिंग कंट्री बन गया है जिसको हमने एक्सपोर्ट किया है ये वैक्सीन, और किस कंपनी के वैक्सीन एक्सपोर्ट किए गए हैं वो भी आपको यहां पर देख के बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है, हमेशा की तरह मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।